हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन 360 डिग्री ऑनलाइन क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात। ठीक है, हमारा अनुपात समानुपात लगभग आज हो सकता है आज ख़त्म हो जाए। तो लगभग आपको इस चैप्टर में 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, एक बार हो सकता है वीडियो बनाने उनको दिक्कत हो रही है शुरुआत में, तो हमारे ऊपर ना ध्यान देकर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है, अभी हम नए नए हैं तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कैमरा को फेस करने में। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ए और बी की अंतिम वर्ष की पर्सनल आय का अनुपात। ए और बी की अंतिम वर्ष की पर्सनल आय का अनुपात 12:25 है। ठीक है, ए और बी की पर्सनल अंतिम वर्ष, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा चमक रहा होगा, और वर्तमान वर्ष का अनुपात क्रमशः 4:7 और 5:2 है। ठीक है, क्या है? 5:2 है। ये दोनों की वर्तमान आय का योग 31,000 रुपये है। तो ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय क्या है? क्या पूछ रहा है? वर्तमान आय पूछ रहा है। हमको क्या दिया है उसको लिखना है। करा ए और बी की अंतिम वर्ष की आय का अनुपात। अंतिम वर्ष यहाँ से लिखते हैं साल। ठीक है, ए और बी की क्या दे रहा है? अंतिम वर्ष का कितना है? 12:25 है। ठीक है, फिर आगे कहा है ए और बी की पर्सनल अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष, यानी अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष। ठीक है, दोनों का अलग अलग। ए की और बी की अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात। ए की कितना दिया है? 4:7 और बी के दिया है 5:2। ए की कितना दिया है? क्या? अंतिम वर्ष और वर्तमान कितना दिया है? 4:7। और बी की कितना दिया है? यहाँ से 5:2। ठीक है, ये अंतिम वर्ष है, ये वर्तमान वर्ष है, और यहाँ पे अंतिम वर्ष दिया है। ठीक है, तो ए का कितना है? 12 अंतिम वर्ष, और यहाँ पे ए का कितना है? अंतिम वर्ष 4। तो 4 बराबर हम 12 लिख सकते हैं। यानी ए की जैसे वर्तमान आय निकालना हुआ, यानी 7 का मान निकालना हुआ, तो 4 बराबर हम 12 लिख सकते हैं। तो 4 बराबर क्या? 12 के 1 बराबर क्या हो जाएगा? 12/4 के। तो हमको वर्तमान निकालना है, तो 7 बराबर का हो जाएगा 12/4 इंटू 7 के। 4 यानी 12 है, 7×7=21। क्या आ गया? यहाँ से ए का वर्तमान आय, ठीक है, कितना आ गई? 21। ए की वर्तमान आय कितना आ गई? 21। इसी वजह से बी का अंतिम वर्ष कितना दिया है? 25। बी का अंतिम वर्ष कितना दिया है? 25। तो बी का अंतिम वर्ष यहाँ पर कितना है? 5। 5 किसके बराबर? 25 के। 1 किसके बराबर? 25/5 के। तो बी का वर्तमान कितना है? बी का वर्तमान 2 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 25/5 इंटू 2, 5×5=25। बी कितना हो गया? 10। तो ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात कितना हुआ?
एक कितना आया 21 और बी कितना आया 10। ये क्या है वर्तमान है, ठीक है। तो इनका अनुपाती योग कितना हो गया 31। और 31 किसके बराबर हो गया 31,000 के, यहाँ दिया है 31 बराबर 31,000 के। क्या पूछा है ए और बी की अलग अलग आए, एक किसके बराबर 31,000 बटे 31 की यानी 1,000 की, ठीक है। क्या पूछा है ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय क्या है। तो ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय क्या आई थी, ए की वर्तमान आय ये थे 21 और बी का आय था कितना 10। तो 21 किसके बराबर है ए की बराबर 21 यानी 21 किसके बराबर 21 गुणित 1,000 यानी 21,000 और बी कितना 10। तो 10 किसके बराबर हो जाएगा 1,000 गुणित 10 यानी 10,000 की, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए दिया था ए और बी की अंतिम वर्ष कितना दिया था 12:25, ठीक है। और ए और बी की अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष, क्या अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष। अंतिम क्या था 4, वर्तमान क्या था 7। तो ए का हम 4 बराबर दिया था 12, 4 बराबर 12। तो यहाँ से ए का वर्तमान आय कितना है 21, इसी प्रकार से बी का 10। तो यहाँ से निकाल दिए आ गया 21,000 और 2,000, ठीक है। 1 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। न समझ में आया इसको तो यहाँ चमकता है, इसको निशान लगा देते हैं। एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन है शुरू के क्वेश्चन क्या थे काफी सरल थे। जो भी देखेगा तो सोचेगा कि क्या पढ़ा रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलते जाएंगे, ठीक है। तो एक बार जो भी पढ़ रहा है या ये वीडियो देख रहा है तो शुरुआत से देखें। शुरुआत से हमने बेसिक से पढ़ाया, ठीक है। शुरुआत से देखेंगे तो पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। लगभग इस चैप्टर में हमने 100 क्वेश्चन पूरा किया है। लगभग इस चैप्टर में हमारा 100 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगला इसी क्वेश्चन है, अगला इसी का आधार से क्वेश्चन है। दिया है पिछले साल पी और क्यू के वेतन का अनुपात पी और क्यू के वेतन का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। पिछले वर्ष के वेतन और पी के वर्तमान वेतन का अनुपात पिछले वर्ष के वेतन और पी की वर्तमान
पी के वर्तमान वेतन का अनुपात 3:5 है। 3:5 है। और क्यू के लिए यह अनुपात 2:3 है। 2:3 है। यदि वर्तमान में उनका कुल वेतन 6800 रुपये है, तो क्यू का वेतन कितना है? ठीक है। कह रहा है पिछले साल पी और क्यू के वेतन का अनुपात 4:5 है, यानी पिछले वर्ष। ठीक है, क्या था? पिछले वर्ष पी और क्यू के वेतन का अनुपात 4:5। पिछले वर्ष के वेतन और पी के वर्तमान वेतन का अनुपात कितना है? 3:5 है। और क्यू के लिए यही अनुपात कितना है? 2:3 है। यदि वर्तमान इनका 6800 है, तो क्यू का वेतन कितना है? लगाइए इसको। चलिए देखते हैं। देखिए पी और क्यू का पिछले वर्ष का कितना दिया है? पिछले वर्ष का दिया है 4:5 और पी का क्या दिया है? पिछले वर्ष, एक पी है एक क्यू है, ध्यान दीजिएगा। पी का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष क्या दिया है? 3:5 दिया है। ठीक है, और यही क्यू के लिए क्या दिया है? पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष 2:3 दिया है। ठीक है, 2:3 दिया है। तो हम क्या, यहाँ एक पी है और एक क्यू है, यानी पी का पिछला वर्ष और वर्तमान, क्यू का पिछला वर्ष और वर्तमान। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते 3 बराबर क्या लिख सकते हैं? 4, जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 बराबर 4 है। ठीक है, तो किसका मान निकाला है? 5। तो 1 बराबर क्या हो गया है? 4/3 और 5 बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 × 5। ये क्या आ गया? पी का वर्तमान वेतन कितना हो जाएगा? 20/3 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर लगाते हैं क्यू का वर्तमान, क्यू का पिछला कितना है? यहाँ दिया है 5, और ये ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यही सब नीचे उतरा है। और क्यू का पिछला वर्ष कितना है वेतन? 5 है, और यहाँ पे क्या दिया है? 2।
यानी 2 बराबर क्या हो जाएगा 5 के। तो वर्तमान कितना हो जाएगा 3 है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 3 यानी 5×15/2। ठीक है, तो दोनों का वर्तमान पी और क्यू का वर्तमान अनुपात क्या हो जाएगा, पी का है 20/3 और क्यू का है 15/2। इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40 और 2 3 6 15 3 45। तो यह आ गया 40 और 45। ठीक है, 40 और 45 इसको हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ से P और Q कितना आ गया 40/45। तो 5×8 = 40 और 5×9 = 45। अनुपाती योग कितना आ गया, E वर्तमान आ गया। ठीक है, अनुपाती योग कितना हो गया 17। तो 17 बराबर कितना हो गया 68,000 के। 17 बराबर क्या हो जाएगा 68,000 के। तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू का पूछा है, क्यू का मान कितना है 9। तो 68,000 6800/17 इंटू 9, 17 चौका 68 और 9 चौका 3600। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 17 चौका 68, 4 9 3600। यही आपका वेतन हो जाएगा। ठीक है, 3600 आपका वेतन हो जाएगा। किसका, एक क्यू का। किसका है, क्यू का। पिछला क्वेश्चन जैसे था वैसे ये भी है। चलिए, या इसको एक तरीके से और लगाना चाहे लगा सकते हैं आप, अगर ठीक है ऐसे भी सरल है वैसे भी हो जाएगा। लगा देते हैं, वो भी लग जाता, ध्यान नहीं दिया इसको बताया नहीं। देखिए पी और क्यू का यहाँ सॉल्व करते हैं। पिछला वर्ष कितना दिया है पी और क्यू का 4:5 है। और पी कितना दिया है, पी का दिया है 3:5, यानी ये पिछला वर्ष होगा, ये वर्तमान। ठीक है, यहाँ क्यू के लिए लिखते हैं, क्यू का पिछला वर्तमान कितना है 2:3 है। हमको वर्तमान जब तक नहीं निकालेंगे तब तक क्या होगा, हमारा मान नहीं निकल पाएगा। इसको भी लिख लेते हैं पिछला। तो पी का पिछला कितना था 4 था, यहाँ कितना दिया है 3 दिया है, तो मामला सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे इसको बताइए। तो इसमें क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा कर दें, वहां 4 से गुणा कर देंगे। इसको 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12 और 5 15। ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो गया। तो यहाँ 4 से गुणा कर दीजिए, 4 3 12 और 4 5 20 हो गया। ठीक है, देखिए अब क्यू का पिछला कितना है 12, तो
तो कितने में गुणा हो जाएगा? p का कितना 12 है तो कितने में गुणा होगा बताइए। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, थोड़ा सा और इसको आगे लिख चलते हैं। लीजिए इसको 3 से गुणा करें, कितना होगा? चलिए इसको अगले क्वेश्चन बता देते हैं अभी, ठीक है। ये सब अच्छे लेवल की क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र के द्वारा 3 विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात। एक छात्र के द्वारा 3 विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात। प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 था, ठीक है। प्राप्त अंकों का अनुपात था। स्कूल ने प्रत्येक विषय में 5% कृपांक, लिख देते हैं 5% कृपांक देने की घोषणा करता है। 5% कृपांक देने की घोषणा करता है। अब पूछ रहा है, अब छात्रों के अंकों का अनुपात छात्र के अंकों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इसमें नोट करके लिख लीजिए, यदि प्रतिशत में अनुपात में बराबर कृपांक दिया जाए तो अनुपात में कोई चेंज नहीं होता। नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिखेंगे आप। जब अनुपात में समान प्रतिशत दिया जाता है, जब अनुपात में समान प्रतिशत में अंकों को बढ़ाया या घटाया जाता है, तो उसके मूल अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता।
मूल अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, करा है जब समान प्रतिशत मतलब 5-5% तीनों को दे रहा है, जैसे आपको हल करके दिखाएं 1 अनुपात इसको 5% बढ़ा रहा है तो 105/100 अनुपात यहाँ प्रतिशत में 1/105% अनुपात 2/105% अनुपात 3/105%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 105 से कैंसिल, 1/2 क्या आ गया 3। तो क्या गया, हमने कहा है जब अनुपात में समान प्रतिशत अंकों को बढ़ाया जाता है तो उसके या घटाया जाता है तो उसके मूल अनुपात में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपका क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को कर्मचारियों के 3 श्रेणियों के वेतन का अनुपात 1/2/3 है। 1/2/3 है। ठीक है, अगर उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाती है तो उनका नया अनुपात क्या होगा। कर्मचारियों के 3 श्रेणियों के वेतन का अनुपात 1/2/3 है। अगर उनकी वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन का अनुपात आपका क्या होगा। ठीक है, मूल वेतन कितना है, 1 है, 1 में कितना 5% की वृद्धि हो रहा है, फिर 2 में 10% की वृद्धि हो रहा है, फिर 3 में कितना हो रहा है 15%। काटते हैं 5 से, पहले प्रतिशत से प्रतिशत गया, 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 दूनी 10, 22 पंचे कितना होता है 110, फिर 3 गुणित 23 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 बार कट जाएगा। देखिए और कटेगा नहीं, 1/22/44, 23 थी 69, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे।
पहला क्वेश्चन है देखिए, मुकेश योगेश और सुरेश का, मुकेश योगेश और सुरेश के, मुकेश योगेश और सुरेश के वेतन का अनुपात, सुरेश के वेतन का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है। 3:4 अनुपात के अनुपात है। 3:4:5 अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः यदि उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25% तथा 10%, 25% तथा 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि, यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि, संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 है। संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 है, तो मुकेश का मूल वेतन कितना? तो मुकेश का मूल वेतन, मुकेश का मूल वेतन कितना था? मुकेश के मूल वेतन कितना था? ठीक, तो कौन कौन थे? मुकेश, योगेश और सुरेश, उनके वेतन कितना थे? 3, 4 और 5 थे। कितने की वृद्धि हुई? पहले में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे में 25% की वृद्धि हुई और तीसरे में 20% की वृद्धि हुई। तो ये 65 से 65 कैंसिल, 5 काट दीजिए, 22 पंजे 110 और 4 गुणते 25 पंजे 125, यानी 5 काट रहे हैं, 5 वैसा में 5 25 में, फिर 5 का 5 यहाँ से कटेगा, यहाँ से 2 से कटेगा, 2 0 में 2 दूनी 2 60, तो 11 यहाँ 33 और 25 दूना 50 और ये 60। तो संशोधित अनुपात कितना आया? संशोधित अनुपात कितना आया? इतना अनुपाती योग कितना हो गया? 0 0 3 6 5 11 3
14, 6 5 11 3 14। तो 143 किसके बराबर हो गया? 2 8 6 00 हो गया। एक किसके बराबर हो गया? 2 8 6 00 बटे 100। 2 बार में कटेगा। 143 दूना 286, 200 आया। तो किसका पूछा है? मुकेश का। मुकेश का मान कितना है? मुकेश का मान कितना है? 3। 3 का मान कितना है? 200 गुणित 3। शायद 1 0 होता है यहाँ पे, तो बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ 1 0 आ जाएगा। तो मुकेश का मान कितना आ गया? 6000। मुकेश का मान कितना है? 6000। मुकेश योगेश नॉर्मल क्वेश्चन थे, मतलब मूल इतना था और उसके बाद संशोधित के बाद इतना हो गया। मूल वेतन मुकेश का पूछा था, उसको लगा लिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। चलो देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ए और बी और सी की खर्च का अनुपात। ए बी और सी के खर्च का अनुपात क्या दिया है? खर्च का अनुपात 16 12 और 9 दिया है। 16 12 9 है, यानी 16 अनुपात 12 अनुपात 9 है। तथा उनकी कुल आय तथा इनकी कुल आय तथा इनकी कुल आय 1530 रुपये है। इनकी कुल आय 1530 रुपये है। यदि उनकी बचत क्रमशः बचत क्रमशः 20%, 25% तथा 40% है। 20%, 25% तथा 40% है। तब बी की आय ज्ञात करें। तब बी की आय ज्ञात करें। तब बी की आय ज्ञात करें। ठीक है। तब बी की आय ज्ञात करें। ठीक है, इसको लगाइए। देखिए, इसको लगाने के लिए एक नोट करना होगा, आपको लिखना होगा, यानी आय प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? आय की अनुपात को बचत या खर्च के अनुपात से क्या करना होगा? भाग देना होगा। ठीक है।
आपको लिखना होगा आय के अनुपात के लिए, यानी अनुपात प्राप्त करने के लिए बचत या खर्च के अनुपात को, बचत दिया हो, बचत या खर्च के अनुपात को, बचत या खर्च के अनुपात को बचत या खर्च के परसेंटेज यानी प्रतिशत से भाग देना होगा, ठीक है। यानी कहने को आय का अनुपात प्राप्त करने के लिए बचत या खर्च के अनुपात को, बचत या खर्च के प्रतिशत को भाग देना होगा, ठीक है। यहाँ आपको दिया है क्या, ए और बी की खर्च का अनुपात दिया है कितना, 16, 12, 9। तो इसको किसको भाग देना होगा, खर्च के प्रतिशत से भाग देना होगा। किससे, खर्च के प्रतिशत से भाग देना होगा। यदि यहाँ बचत दिया होता तो बचत के प्रतिशत से भाग देना होता, ठीक है। क्या प्राप्त करना, आय का अनुपात प्राप्त करना। तो क्या दिया है, खर्च का अनुपात कितना दिया है इनका 16, 12, यानी 16:12:9 दिया है। देखिए ये 20%, 25%, 40% खर्च करते हैं, बचत करते हैं कितना 20%, 25% तथा 40%। तो खर्च कितना करते होंगे 80%, 75% और 60%, ठीक है। तो यहाँ खर्च दिया होगा तो खर्च के अनुपात से भाग देना होगा। तो आय का अनुपात निकालने के लिए 16/80, 12/75 अनुपाते 9/60 काट दीजिए। 16 × 80, 16 × 80, 5 से 80 तिरिया काट दीजिए, 5 × 5, 15 × 5 75, 12 × 5 60, यहाँ से काट दीजिए। 3 × 4 12, 3 × 5 15, 3 × 3 = 9, 3 × 4 12, ठीक। यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या बचा 4/5 बचा, और यहाँ का बचा 3/4। तो अनुपात क्या हो जाएगा, एलसीएम 20 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ 5 चौका 20, 4 चौका 16, 4 पंचे 15। तो ये क्या आ गया, आय का अनुपात आ गया। आय का अनुपात कितना है 20, 16 और 15। क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था बी की आय ज्ञात करें। तो बी के कितना है 16, 15, 16, 31, 20, 41। अनुपाती योग कितना होगा 41 होगा, ठीक है। तो बी की आय ज्ञात करना है। तो बी कितना है 16/41 इंटू कितना 15, 30, कितनी बार जाएगा कितनी बार कट जाएगा बताइए। सॉरी ये क्या होगा 36, 36 40 और सॉरी 51 आएगा। अनुपाती योग कितना आएगा 51। तो एक कितनी बार में कटेगा 3 बार में कट जाएगा। तो बी की आय कितना हो गया 16 × 3 = 48 यानी 480, ठीक है। 16 × 3 = 48, 480। इसको लगाइएगा
चलिए, कह रहा ए बी और सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 दिया है। यदि 16:12:9 था, इनकी कुल आय 1530 था, इनका बचत था 20%, 25% था, 40%। तब बी की आय पूछा था। हमने कहा बी की यानी आय का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बचत या खर्च के अनुपात को बचत या खर्च के प्रतिशत से भाग देना होगा। ठीक है, तो यदि यहाँ खर्च है तो आपका खर्च के प्रतिशत से भाग देना होगा। ठीक है, तो इनका बचत कितना था, 20%, 25%, 40%। खर्च कितना था, 80%, 75%, 60%। ये भाग दीजिए, अनुपात आ गया, यहाँ से हल कर लीजिए। ठीक है, ये इसी प्रकार से क्वेश्चन और है। देखिए, ए बी सी की मजदूरी की कुल राशि ए बी और सी की मजदूरी की कुल राशि 333 रुपये है। 333 रुपये है। 333 रुपये। ये अपनी मजदूरी के क्रमशः ये अपनी मजदूरी के क्रमशः 80%, 85%, क्रमशः 80%, 85% तथा 75% बचाते हैं। 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं। क्या करते हैं, खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 7:6:9 है, 7:6, तो क्रमशः उनकी मजदूरी कितनी है। ठीक है, सेम वैसे क्वेश्चन है, इसको लगाइए। एक बार देखते हैं, 1 मिनट का टाइम भी लगाइए। इसको लगाइए आप। चलिए देखते हैं।
तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या आपको बताया था कि यदि बचत या खर्च के अनुपात को किससे भाग देना, बचत या खर्च के प्रतिशत के अनुपात यानी प्रतिशत से भाग देंगे तो किसकी अनुपात आएगा, आय का अनुपात आएगा। क्या आएगा, आय का। ठीक है, तिगड़ी कुल मजदूरी के अंदर दिया 333 रुपये, ये क्रमशः 80, 85 तथा 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात दिया है कितना, 7:6:9 दिया है। तो ये खर्च करते हैं तो बचत कितना करते हैं, ये 20 करता है, ये 15 करता है, ये कितना है 25। ये कौन सा आएगा अनुपात, आय का अनुपात आएगा। ठीक है, काट दीजिए, 5 चौका 20, 5 3 15 और 5 5 25, 3 दूनी 6, यानी ये 7/4 यानी 2, 9/5। एलसीएम क्या आ जाएगा 20, 4 पंचे 20, 5 सते 35 और ये 20 दूनी 40, 5 चौ 20, 6 9 36। तो आय का अनुपात क्या आया 35, 40 और 36। जोड़ दीजिए, 6 6 5 11, 4 3 7, 7 3 10 11। अनुपाती योग कितना आया 111। 111 किसके बराबर, 333 के। एक किसके बराबर, 3 के। यानी यहाँ से भाग देंगे 3 बार बढ़ जाएगा तो उनकी मजबूरी कितना हो गई, यानी 35 का मान कितना हो गया, 35 3 105। और फिर 40 का मान कितना हो गया, 40 गुणित 3 बराबर 120। फिर 36 बराबर क्या हो गया, 36 गुणित 3 बराबर 108 के। ठीक है, सेम उसी के आधारित था। तो आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे, आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो कल प्रयास करेंगे ये चैप्टर आपका खत्म हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास को ये रखते हैं। ठीक है, तो यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।